41. प्रिय माता पिता भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, ऐसा कौन व्यक्ति है जो दिन में दर्पण नहीं देखता होगा। इस लॉकडाउन के समय में कई तरह के पेपरों में, न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है कि लोग अपने शरीर को संवारने श्रृंगारने के लिए कोई पार्लर जाने के लिए, कोई नाई के पास जाने के लिए छटपटा रहे हैं। वे इसलिए कि जिसे ईश्वर ने सुंदर चेहरा और सृष्टि की है, उस सुंदरता को और अधिक निखारने का प्रयास करने के लिए वे आगे बढ़ते हैं। ईश्वर ने सुंदर शरीर दिया है, उस सृष्टि से वे आनंद मनाना चाहते हैं। जिसे ईश्वर ने सृष्टि की है उसमें वे आनंदित होना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर हम प्रत्येक को प्रेम करता है, स्नेह से सृष्टि की है। आइए तब मैं आज इस संध्या बेला में मैं आप प्रत्येक को साक्रामेंट में उपस्थित प्रभु यीशु ख्रीस्त के आराधना में आप प्रत्येक का हार्दिक स्वागत करता हूं।
इस संध्या वंदना को हम एक भजन के द्वारा शुरू करते हैं, तो आप मेरे पीछे दोहराइएगा। क्योंकि ईश्वर ने जीवन दिया है, उस जीवन को जीने के लिए और उस जीवन को पुनः अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, प्रवेश पाने के लिए ईश्वर प्रेरित करता है। अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे। अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे। अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे। अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे। अंधों को तूने यीशु जीवन दृष्टि दान दिया है, जीवन सुख पाने के लिए। अंधों को तूने यीशु दृष्टि दान दिया है, जीवन सुख पाने के लिए। अंधों को तूने यीशु दृष्टि दान दिया है, जीवन सुख पाने के लिए। अंधों को तूने यीशु दृष्टि दान दिया है, जीवन सुख पाने के लिए। अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे। अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे। लाजरुस को तूने यीशु जीवन दान दिया है, जीवन सुख पाने के लिए। लाजरुस को तूने यीशु जीवन दान दिया है, जीवन सुख पाने के लिए। लाजरुस को तूने यीशु जीवन दान दिया है, जीवन सुख पाने के लिए। लाजरुस को तूने यीशु जीवन दान दिया है, जीवन सुख पाने के लिए। अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे। अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे। अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान
दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे। प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, अनंत जीवन में प्रवेश करने से पूर्व अपने जीवन जिसे ईश्वर ने दिया है उसे जीना जरूरी है। अगर हम उस जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, अगर हम उस जीवन को जिसे ईश्वर ने दिया है उसे हम नहीं जीते हैं, तो अनंत जीवन में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ईश्वर स्नेहमय ईश्वर है। वह अपने अनुग्रह को हम पर देता है। उसका अनुग्रह हम में कार्यशील रहता है। वह दया सागर है। प्रेम से प्रेरित होकर वह मनुष्य का सृजन करता है और अपने सृष्टि में वह आनंद मनाता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं आनंद है, प्रेम है। जब हम अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं ठीक से, तो हम ईश्वर के उस आनंद और प्रेम को कैसे अनुभव कर सकते हैं? आइए हम उस प्रेम को, उस आनंद को अपने जीवन में चिंतन करें और जानने का प्रयास करें कि ईश्वरीय जीवन है क्या। निश्चय ही आप किसी बालक से बात करें तो स्नेह स्वतः ही उमड़ आता है। उसमें मिठास होती है, विनम्रता होती है, सरलता होती है, सम्मान होता है, कुछ देने का भाव होता है। हम संतों एवं महापुरुषों को सदा प्रसन्न भाव में देखते हैं। वे आपसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते, कुछ ना कुछ देते हैं। हम भी वहां नतमस्तक होते हैं। स्नेह और प्रेम अपने आप में बड़ा वशीकरण मंत्र है। इससे दिलों को आसानी से जीता जा सकता है। यह विश्व मैत्री का सूत्र है। मेरे माता भाइयों बहनों, सृष्टि आनंद से ही संभव है। व्यवहार जगत में स्नेह आनंद का मूल सकारात्मक भाव है। मन की निर्मलता से स्नेह पैदा होता है। निस्वार्थ भाव में स्नेह पैदा होता है। स्वार्थ जुड़ते ही वह द्वेष बन जाता है। स्वार्थ के मूल में इच्छा होती है, स्नेह के मूल में इच्छा नहीं होती। हमारा मन इंद्रियों के माध्यम से ही बाह्य जगत से जुड़ा रहता है। इन्हीं के माध्यम से रस, रंग, रूप, गंध और स्पर्श का अनुभव करते हैं, भोग करते हैं,
ये अनुभव स्पंद के माध्यम से होते हैं। ये स्पंद ही मन की चंचलता का कारण भी बनते हैं। जब इन अनुभवों के साथ इच्छा का जुड़ाव होता है तो ये भाव में परिणत हो जाते हैं। निश्चय ही मेरे माता भाइयों बहनों, स्नेह संवेदनशील होता है और त्याग से परिपूर्ण होता है और इसमें सदा कुछ देने की इच्छा बनी रहती है, लेना कुछ नहीं चाहता है। हमारी आवाज जहां मन का भाव है, स्नेह आत्मा का गुण है। सृष्टि के प्रति लगाव का, सृष्टि के विस्तार और एकात्म भाव का गुण है। स्नेह में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सामने वाले को अपने जैसा ही मानकर व्यवहार किया जाता है, जिसके बिना सम्मान और त्याग संभव नहीं होता। स्नेह के साथ आत्म सुख की अनुभूति होती है। स्नेहिल व्यक्ति का सामाजिक स्थान भी बड़ा होता है। लोग संकट आने पर अथवा कष्ट के क्षणों में उसके पास ही आते हैं। स्नेह बांटने से घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। सबको आनंद देने वाला होता है। स्नेहिल व्यक्ति भीतर स्थित आत्मा की अनुभूति करता है। द्वेष और घृणा व्यक्ति को बाह्य जगत और स्थूल दृष्टि से बंधे रखते हैं। स्नेह ना तो बांधता और ना ही अवरोधक है। स्नेह में एक बड़ी बात यह होती है कि व्यक्ति को यह आभास होने लगता है कि जीवन में व्यक्तिगत इच्छा जैसी कोई चीज नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, वह अपनी प्रियतम वस्तु का भी हर्ष के सहर्ष त्याग करने को तैयार हो जाता है। यदि किसी का भला होता है तो संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर का वरदान समझकर वह भोगता है, क्योंकि ईश्वर स्नेह है। जो व्यक्ति उस गुण को धारण करता है उसमें ईश्वर निवास करता है। आइए तब हम इस शुभ घड़ी में उस प्रेममय ईश्वर के उस वचन को हम ध्यान से सुने। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से 8। मैं सच्ची दाख लता हूं और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिसे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं
तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहो जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रभु और ख्रिस्त में मेरे माता भाइयों बहनों, आज के सुबह की बेला में जब हमने इस पूजा में सहभागी हुए थे, उस समय भी यह पाठ सुनाया गया था और इस पाठ के विषय में बहुत अच्छा चिंतन दिया गया था। ईश्वर अपने रहस्यपूर्ण भावों को मानव के लिए इस सृष्टि में जो है उसके माध्यम से उन्हें देता है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में बार बार पढ़े हैं, ईश्वर ने सभी चीजों की सृष्टि की, अंत में उन्होंने मानव को अपने प्रतिरूप बनाया। और उसे आदन वाटिका में रख दिया। बहुत सारे जीव जंतुओं को उन्होंने सृष्टि की और उनका नामकरण के लिए वह उस मनुष्य के पास ले गया और वह उस मनुष्य ने उनका जो नाम दिया वही नाम उनका हुआ। लेकिन वह मनुष्य अपना साथी नहीं ढूंढ पाया। ईश्वर ने उसे सृष्टि की, लेकिन उसे नाखुश देखकर वह भी नाखुश हो गया, इसलिए उसे गहरी नींद में सुला दिया और उसके पसली हड्डी से एक नारी को उत्पन्न किया। और वह व्यक्ति जो पहले सृष्टि हुआ था उस नारी को देखकर आनंद विभोर हो जाता है, उसकी सुंदरता को देखकर वशीभूत हो जाता है और आदम वाटिका में आनंद के साथ विचरण करता है। लेकिन उसी के माध्यम से ईश्वरीय जीवन इसे शुद्ध रखना था, उसे वह अशुद्ध कर देता है। उसके बाद उस आदन वाटिका से उसे बाहर जाना पड़ता है। हम यहां देखते हैं कि ईश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि वाटिका के सभी पेड़ों के फल को खा सकते थे, लेकिन बीच में एक सुंदर पेड़ था, उसके फलों को नहीं खाना था, क्योंकि वह जीवन
और मृत्यु के विषय में जानकारी देता था, ज्ञान का वृक्ष कहा जाता है। ईश्वर ने पहले से ही इस रहस्य को मानव के बीच में प्रकट करता है। और आज हम जो सुसमाचार अभी हमने सुना है, यहां भी यीशु ख्रिस्त दाखलता के विषय में बात करते हैं। ईश्वर मनुष्य को मध्यस्थ बनाता है। ईश्वर पिता ने जब मानव के उस पतन के कारण कई तरह के बुराइयां फैली और लोग बुराई में लिप्त हो गए थे, उस समय ईश्वर ने अपना गुस्सा या तो क्रोध प्रकट किया और उन्होंने अब्राहम के पास गया और उन्होंने कहा कि मैं ये क्या सुन रहा हूं कि सोदोम और गोमरा की आवाज बहुत ऊपर उठ गई है, वे कई तरह के बुराई से लिप्त हो गए हैं। अब्राहम को बहुत धक्का लगता है क्योंकि उसका बेटा भी वहां पर है। इसलिए वह ईश्वर के चरणों पर गिर पड़ता है और उसके साथ बहुत ही नाटकीय ढंग से सवाल करता है, प्रभु यदि उसमें 5 व्यक्ति भी धर्मी निकले तो क्या आप नष्ट कर देंगे? अब्राहम बहुत चालाक निकला। वह शुरू में 55 बोला 2 बार, उसके बाद 10 की गिनती आ गया उसमें, आखिरी में 10 बचाता है। वह जानता था कि ईश्वर दयालु है, दया सागर है, वह कभी नष्ट नहीं करता, उन पर दया करता है। अब्राहम को उसके विषय में मालूम था, इसलिए वह 10 के बाद वह आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसके बेटे बहू सब मिलेंगे तो 10 व्यक्ति जरूर होंगे वहां पर। ईश्वर 2 आत्माओं को भेजता है। दूसरे दिन संध्या समय में लोट उनका स्वागत करता है और उनके पास अपने घर में रखता है। सोदोम गुमरा के लोग टूट पड़ते हैं उनके घर में और बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन वे आत्मा जो उनके पास जाते हैं वे लोट के परिवार को बाहर जाने को कहते हैं और उन्हें नगर से बाहर निकाल देते हैं। और सूर्य उदय होते के साथ आग और गंधक की बरसात होती है। लोट की पत्नी मजा लेने के तरीके से वह लौट के देखना चाहती थी क्या हो रहा है, उसने गलती कर दी, उसे लौट कर नहीं देखना था, देख दिया और वह नमक का खंभा बन गई। मेरे माता भाइयों बहनों, उसने उस आत्मा के आज्ञा का पालन नहीं किया, मानवीय स्वभाव को वहां उसने प्रकट किया मजा देखने के लिए, इसलिए वह नमक के खंभा बन गई। जिस वृक्ष को ईश्वर ने नहीं छूने के लिए कहा था, उसी के फल को उन्होंने खाकर अपना विनाश को चुना। लेकिन यीशु ख्रिस्त आज के सुसमाचार के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह जो दाखलता मैं बताना चाहता हूं वह नया जीवन देगा, अनंत जीवन में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। और वह वृक्ष या डाली या पेड़ प्रभु यीशु ख्रिस्त है। और वह पेड़ किससे सिंचित होता है? ईश्वर पिता के प्यार से, ईश्वर पिता के स्नेह से, ईश्वर पिता के अनुग्रह से, उसके छत्र छाया में वह आगे बढ़ता है। माता भाइयों बहनों, निश्चय ही ईश्वर ने अपने रहस्य को किस तरह से प्रकट किया और एक नारी को चुना। माता मरियम को, और माता मरियम ने हामी भर दी। इस तरह से वह स्वयं पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर आया, उस रहस्य को प्रकट करने के, जिससे मनुष्य जिसे उन्होंने सृष्टि की है वे पुनः उसके साथ संयुक्त हो जाए, उसके प्रेम में आनंद मनाने के लिए तैयार हो जाए। ईश्वर
मनुष्य को लगातार अपने अनुग्रह में जीने के लिए प्रेरित करता है। वह उनके अनुग्रह से दूर जाने से बाध्य नहीं करता, जिससे वे टूट ना जाए, लेकिन ईश्वर के प्रेम को अनुभव करें, उसके छत्र छाया में रहे, जिससे उनका जीवन निखरता रहे आध्यात्मिक रूप से। उसके सानिध्य में रहे। आइए आज हम इस संध्या बेला में ईश्वर पिता के उस प्रेम को हम याद करें, जिन्होंने इतना सुंदर, इतनी बड़ी कृपा करके हम प्रत्येक को यह सुंदर जीवन दिया है, जो सुंदर है। उस सुंदरता को बनाए रखने के लिए हमें ईश्वर की कृपा की ही जरूरत है। हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसे धन्यवाद दें। हम केवल धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि ईश्वर पिता स्वयं अपना हाथ पहले बढ़ाता है प्रेम करने के लिए, स्नेह करने के लिए, अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए वह पहला कदम स्वयं बढ़ाता है। इसलिए आइए हम उसके सभी कृपा दानों के लिए हम ईश्वर पिता को धन्यवाद करें। पेज नंबर 79 C8। धन है धर्म में युरूब बंगायो, सौ से केकल मेरे खानू निघना में धन है धर्म में युरूब बंगायो। झिले मिले मिले चिप चंदो गिरे बीन को, झिले मिले मिले चिप चंदो गिरे बीन को, उल्ला माता जगमग धान है धर्म युरूब बंगायो। सौ से केकल मेरे पानो निघना में धन है धर्म युरूब बंगायो। चहकारे चनकारे थोड़ा पाप बिजता, चमकारे चनकारे थोड़ा पाप बिजता, चरियो कोड़ा रे धन के धर्म युरूब बंगायो। सौ से केकल मेरे पानो निघना में धन के धर्म युरूब बंगायो। यो है मन पाड़ना
मानव अपने जीवन को उस आनंद और खुशी में समाहित कर वह उस सृष्टि के सुंदरता को भूल जाता है और उसके आज्ञा के विरुद्ध में कार्य करना शुरू कर देता है। जब वह उसके संहिता का सही पालन नहीं करता तो वह पाप करता है और ईश्वर के लिए यह अच्छा नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को शुद्धता में रहने, ईश्वर के अनुग्रह में बढ़ने, उसके प्रेम को महसूस कर नए जीवन में प्रवेश करने के लिए उन्हें मौका दिया है। फिर भी मनुष्य अपने जीवन की स्वतंत्रता को अपने अनुसार जीते हुए ईश्वर के उस संहिता के विरुद्ध में कार्य करता है, जिसके कारण ईश्वर को पुनः अपने प्रेम में आगे बढ़ने के लिए वह यीशु ख्रीस्त को इस पृथ्वी पर भेजता है और यीशु ख्रीस्त ईश्वरीय उस रहस्य को प्रकट करता है। हम पापी हैं। हम सब मनन चिंतन करें कि हमारा जीवन कहाँ तक सही है, जीने का तौर तरीका कहाँ तक सही है। क्या हम अपने जीवन जो ईश्वर ने दिया है उसको सही तरीके से जी पाते हैं? नहीं पाते हैं तो आइए हम ईश्वर पिता से दया की याचना करें। माँ मरियम हमारी मध्यस्थता है, वह हर समय हमारी प्रार्थनाओं को सुनती है। हम यीशु ख्रीस्त की स्तुति और महिमा करते हुए, हम उसे धन्यवाद देते हुए हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें। पवित्र संस्कार में उपस्थित यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू भला है। हम पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु के कार्यों का वर्णन कौन कर सकता है? उसकी यथा योग्य स्तुति कौन कर सकता है? धन्य है वह, धन्य है वे जो न्याय का पालन करते और हर समय सदाचरण करते हैं। हे प्रभु, जब तू अपने प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो हमें भी याद कर। जब तू उसका उद्धार करेगा तो हमारी भी शुद्धि ले, जिससे हम तेरे कृपा पात्रों की सुख शांति देख सकें, तेरी प्रजा के आनंद से प्रफुल्लित हो सकें और उसकी महिमा के भागी बन सकें। हमने भी अपने पूर्वजों की तरह पाप किया है और हम भटक गए हैं। हम अपराधी हैं। प्रभु, गहरे गर्त में से हम तेरी दुहाई देते हैं।
प्रभु हमारी पुकार सुन, हमारी विनती पर ध्यान दे। प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद कर रखेगा तो कौन टिक सकेगा। तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं न्याय युक्त हैं। तेरा हाथ हमारी सहायता के लिए तत्पर रहता है। प्रभु, हमें तुझसे मुक्ति का भरोसा है। हमें तेरी संहिता से अपार आनंद मिलता है। हम तेरी स्तुति करने के लिए जीवित रहें। हे प्रभु, तेरी आज्ञाएं हमारी पथ प्रदर्शन करती रहे। आइए हम माँ मरियम से प्रार्थना करें, क्योंकि माता मरियम हम प्रत्येक के प्रार्थनाओं को यीशु ख्रीस्त के पास पहुंचाती है। हम दया की याचना करें, जिससे हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकें। Q14। दया गही बलिनी मेरे गही बलिनी ए मेनिंगनु जियन सौदा दया चिके
आशीष चिके पिता चिके आयो दया गही बलिनी में मेरे गही बलिनी ए में निंगनु जिया सपदा ए में निंगनु सपदा ए में निंगनु सपदा आयो। आइए मौन रहकर हम अपने सभी मन्नतों के लिए माँ मरिया से अनुनय विनती करें। आइए हम प्रभु की आशीष लेने के लिए हम आशीष की गीत गाएं।
दिखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। यीशु प्रभु की लहू यही, पवित्र संस्कार में यीशु को महाधम आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। दोनों से प्राचित आत्मा को सदा सम्मान, पवित्र संस्कार में यीशु को महत्तम आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी, जिसमें सब आनंद रस मिला है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लोभ के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम। धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम। धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय। धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त। धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु। धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक। धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ। धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन। धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण। धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य हमारी और माता मरियम का नाम। धन्य उसका अति शुद्ध वर्षंतियों से, धन्य उसका अति शुद्ध वर्षंतियों से। धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। G22
को बचाने आया तू, सारी दुनिया को बचाने आया तू, मानव बन कर प्रभु, मानव बन कर प्रभु। गाता रहूंगा मैं तेरा गुणगान, करूंगा प्रसार सुसमाचार।